अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 सितंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से चंद गुजारिशात आगे चल के आपके सपुर्द करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले नाजरीन मेरा ज़ाती तौर पे मौक़िफ़ ये है और मेरी इंडिविजुअल परसेप्शन ये है कि हमें अपनी वीडियोस का आगाज़ खुशखबरियों के साथ, अच्छी खबरों के साथ, कामयाबियों के साथ, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव न्यूज़ के साथ करना चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए 3 अहम खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं और ये खबरें उन लोगों के लिए यकीनन तकलीफ़ का सबब होंगी जो दिन रात आजकल पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान के बदखाहों के लिए ये बुरी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के खैरखाहों के लिए इससे बढ़ के कोई अच्छी खबरें हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, पहली खबर यह है कि 13 अगस्त को रोशन डिजिटल अकाउंट में सिर्फ एक दिन में 2004 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो रेमिटेंसेस वसूल हुए हैं, यानी कि बाहर से पाकिस्तानियों ने पैसा भेजा है। इसके अलावा गुज़श्ता 11 माह में 2 अरब डॉलर रेमिटेंसेस मौसूल हुए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, जो कि दोनों बज़ात खुद अपनी ज़ात में इनफरादी तौर पे एक रिकॉर्ड की हैसियत रखते हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 29 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये भी अपनी ज़ात में एक रिकॉर्ड की हैसियत रखती है। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब ने डेफिनेटली इस्लाहात का वादा किया था। बहुत सारे शोबों में इस्लाहात हमें नज़र नहीं आई, लेकिन अब एक अच्छी खबर आई है कि फौजदारी कवानीन में तब्दीली की जा रही है और उस हवाले से बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम को, वज़ीर कानून को, इमरान खान साहब ने टास्क दिया था। अब उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव मुसव्वदा रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है, इमरान खान साहब को लेटर लिख दिया है और वो रिपोर्ट भी इमरान खान साहब को भेज दी गई है। अब उस मुसव्वदे में हुआ क्या है कि 225 तरामीम, 644 ज़ैली तरामीम जो हैं वो रिकमेंड की गई है और इसमें जो जेल के हवाले से इस्लाहात हैं और पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के कवानीन पे आज जो हमारा अदालती और पुलिस का निज़ाम चल रहा है उस हवाले से भी तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं और जेल में जो बड़े बड़े लोगों को, एलीट क्लास को जो है वो एयर कंडीशन दिया जाता है, टीवी दिया जाता है, अखबारात दिए जाते हैं, इसके अलावा बी क्लास दी जाती है, ए क्लास दी जाती है, तो उस हवाले से भी कवानीन में तरामीम की जा रही है। अब ये इमरान खान साहब को मुसौदा पेश कर दिया गया है। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, मेरे पास मौजूद है। बहुत ज़्यादा इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड है कि 225 तरामीम और 644 ज़ैली तरामीम इसमें रिकमेंड की गई हैं और फिर ये डेफिनेटली कमेटीज़ में पेश होंगी, उसके बाद पार्लियामेंट में आएंगी, तो चंद महीने लग सकते हैं, लेकिन एक ब्रेन स्टार्मिंग बहरहाल की गई है इस हवाले से और इस पे एक एफर्ट आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब अपने दस्तखतों के साथ उसको मंजूर नहीं करा सकते। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये अमल जो है इन कवानीन के मुतारिफ़ कराने का और कवानीन में तरमीम करने का ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये 2-3 बातें तो नाजरीन ये हो गई। उसके बाद नाजरीन अब आते हैं नवाज़ शरीफ साहब पे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को हम रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस करते रहते हैं, तो इसलिए मैं आधा हिस्सा इस वीडियो का उनके लिए सर्व कर रहा हूँ और अच्छी खबरें इसके अलावा बताना मेरे ख्याल में अब ज़रूरी हो गया है, ताकि लोगों का जो प्रोपेगेंडा है उसका मुअस्सर तौर पे तोड़ किया जा सके। नवाज़ शरीफ साहब के एक बहुत बड़े वफ़ादार समझे जाते हैं, जो चेले समझे जाते हैं, जो परवेज़ इलाही की गाड़ी के सामने बंगड़े डालते थे पहले, तलाल चौधरी साहब, उन्होंने डेफिनेटली नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए का अलम बुलंद करते हुए पाक फ़ौज का एक साबिक़ ऑफिसर है जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान, उन पर चढ़ाई करने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे, आप हल्फ लेते हैं, कुरान पाक पे हल्फ लेते हैं, अल्लाह के सामने हल्फ लेते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और फिर अल्लाह के सामने हल्फ तोड़ देते हैं, सियासत में आ जाते हैं, मार्शल लॉ लगा लेते हैं। तो तलाल चौधरी साहब ने यहाँ तक कहा
कि आप यहाँ तो बच जाएंगे जनरल एजाज अवान साहब, यहाँ पे तो अदालतें आपको सज़ा नहीं दे सकती, यहाँ पे तो पूरी की पूरी अदालतें ख़त्म कर दी जाती हैं, लेकिन अल्लाह के सामने आप लोग क्या जवाब दोगे कि एक तरफ हल्फ लेते हो, दूसरी तरफ मार्शल लॉ लगाते हो, और फिर हमें कहते हो कि सियासतदान जिम्मेदार हैं मार्शल लॉ लगाने के, हमें आप फिर ताने देते हैं। इस तरह की उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की। तो जनरल एजाज अवान साहब ने यूँ समझ लें कि एक तरह से उनकी ज़बान काट दी, गुम कर दिया, उनके अल्फाज की अदायगी फिर तलाल चौधरी साहब की ज़बान से नहीं हो रहे थे, क्योंकि जनरल एजाज अवान ने उनको हैसियत याद दिला दी कि नवाज शरीफ और आप जैसे दूसरे लोग ये हमारे तलवे चाटते रहे हैं। ये जनरल एजाज अवान साहब के अल्फाज हैं कि ये हमारे तलवे चाटते रहे हैं, हमारे कदमों में बैठते हैं कि हमें इक़्तिदार दिलाओ, हमें इक़्तिदार दिलाओ। तो अगर आप ये कहते हो कि फ़ौज मार्शल लॉ लगाती है, तो ये लोग क्यों तलवे चाटते हैं हमारे इक़्तिदार के लिए, हमारे कदमों में और हमारी गोदों में क्यों बैठते हैं। जो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो यही सियासतदान, यही आप लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर जनरल एजाज अवान साहब कहते हैं कि आप बताइए कि जिस शख्स ने हल्फ तोड़ा जनरल ज़ियाउल हक ने आपके बकौल, तो उसी की काबीना में ये क्यों वजीर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब हैं, और उसी की गोद में बैठ के ये वजीर आला क्यों रहे हैं। आपने भी तो सियासत में हल्फ लिया है ना, तो जिस शख्स ने हल्फ तोड़ा है आप उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। और इसके अलावा जनरल एजाज अवान साहब उनसे कहते हैं कि आपने क्या हल्फ नहीं लिया था कि इस कौम के पैसों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन आपने उस हल्फ को क्या नहीं तोड़ा, और उससे क्या बैरून मुल्क जायदादें आप लोगों ने नहीं बनाई, और क्या नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे हल्फ नहीं लिया था कि ये हैं वो ज़राए, ये हैं वो ज़राए, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़राए से मुकर जाते हैं, फिर मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं कि मेरे असासे मेरी आमदन से ज़ायद हैं, तो तुम्हें क्या है इस हवाले से। और फिर जनरल एजाज अवान साहब कहते हैं कि इसी नवाज शरीफ साहब ने अदालत में हल्फ लिया कि ये जो है ना मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मनी ट्रेल है, लेकिन वहाँ पे जाली कागजात जमा करा देते हैं। तो आप लोग भी तो हल्फ लेते हैं, 4 दफ़ा हल्फ लेते हैं, 5 दफ़ा हल्फ लेते हैं, 6 दफ़ा हल्फ लेते हैं, और हर बार अपना हल्फ तोड़ देते हैं। और यही आप लोग हैं कि जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो उसी के गोद में बैठ के उसके तलवे चाटते हैं, कदमों में बैठते हैं, इक़्तिदार की मिन्नतें करते हैं, और फिर आप हमें ताने देते हैं। अपने अंदर गैरत पैदा करो, हमारे साथ रब्ता मत करो, हमें मत बुलाओ, हमारे पाँव मत पकड़ो इक़्तिदार के लिए, उसके बाद सिविल बालादस्ती जो है खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। तो इस तरह की बातें की हैं जनरल एजाज अवान साहब ने। बताना इसलिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी की जो पूरी सियासी तारीख़ है वो भी लोगों के सामने मलहूज़ खातिर रहे। और अभी हाल ही में मोहम्मद ज़ुबैर साहब को 3 दफ़ा भेजा गया आर्मी चीफ के पास। वो बातें हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए उन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 खबरें वो इम्पॉर्टेंट थी, वो और साथ ये खबर मिलाना, इनकी तारीख़ बताना कि कितने जमहूरियत के चैम्पियन हैं, कितने सिविल बालादस्ती के ये चैम्पियन हैं, कितने या इनकी बालादस्ती चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो ना कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव के साथ आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि कौम अब आगे बढ़ना चाहती है। कौम ये देखना चाहती है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब नाकाम हो भी जाते हैं तो इस मुल्क को एक और इमरान खान साहब की ज़रूरत है, न कि उन लोगों की जो कि सिविल बालादस्ती, आइन की बालादस्ती के नाम पे लोगों को गुमराह करते रहते हैं, अंदरून खाना उनके कदमों में बैठ जाते हैं, तलवे चाटते हैं जनरल एजाज अवान साहब के बकौल, और बाहर जो है गरीब लोगों को कीमे वाले नान और चिकन बिरयानी का लालच देकर किसी को मरवा देते हैं और किसी को दिहाड़ी दे देते हैं। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।